बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आज आप सभी के लिए लाई हूँ मैं मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनाने का ज़बरदस्त सा तरीका। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तरीक़ेकार भी बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि आप कैसे ये मज़ेदार सी भिंडी की मसालेदार सी सब्ज़ी घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये तो जी कंप्लीट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मज़ीद रेसिपीज़ के लिए। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने बर्तन में ऐड कर देना है घी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी ऐड किया है, आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए आपने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर ना 1 किलो भिंडी ली है। भिंडी को पहले आपने अच्छे से धोकर रख देना है ताकि इसमें से सारा पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने इसे कट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे शैलो फ्राई करना है। कुछ लोग इसे डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन हम इसे शैलो फ्राई ही करेंगे। और अब आपने इसके ऊपर नमक ऐड करना है अच्छे से, ताकि जो इसमें एक लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप नमक ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर डार्क नहीं हो जाता, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं और भिंडी आपकी अच्छे से फ्राई हो जाती है। फ्राई बस हम इसलिए करते हैं कि इसकी जो लेस है ना भिंडी में वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलें अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए भिंडी का कलर भी आप देख सकते हैं, ये बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। तो मज़ीद घी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सेम इसी घी में अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी प्याज लिए हैं, ठीक है। 1 किलो भिंडी लिया है तो इसमें हाफ़ केजी मैंने प्याज लिए। आप चाहें तो प्याज थोड़े ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितने आप पसंद करते हैं, ये कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे प्याज को भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें हम ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे, उसी घी में हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज को यहाँ पे कवर करके फ्राई करें, इससे प्याज जल्दी से मॉइस्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो ये देखें बस हम इतना से प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर आप देख सकते हैं चेंज हुआ है, तो हम इसे निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े से प्याज मैंने इसी में रहने दिए हैं क्योंकि हम यहाँ पर मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें एक अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसमें सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट भी ऐड है, ठीक है। अब आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना मसाले को। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे, तो यहाँ पर ना 4 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे। तो यहाँ पर अब टमाटर को भी हम पकाएंगे। तो यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे और इसे अब हम पकाएंगे कवर करके। जब हम किसी भी चीज़ में नमक ऐड करके पकाते हैं तो वो जल्दी हमारी चीज़ ना गल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी चलिए यहाँ पे अब हम रूटीन के मसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी खटास के लिए आधा कप दही। अगर आप दही नहीं ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पे इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ लाजमी ऐड करें, इससे ना भिंडी में थोड़ी सी खटास आती है और बड़ी ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दही वाले कप में ही पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कवर करके। मसालों को आपने यहाँ पर अच्छे से भूना है। हाँ, अगर आप थोड़े से खड़े मसाले रखना चाहते हैं तो आप मसालों को इतना ज़्यादा मत भूनें, लेकिन मुझे थोड़े से मैश मसाले पसंद है तो मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने अच्छे से भूना है। अब हम मसालों को इतना पकाएं कि इसका घी अलग से होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए घी इसका अच्छे से सेपरेट हो चुके हैं। तो चले यहाँ पर अब हम सिंपली ऐड कर देते हैं भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी। लेस आप देख सकते हैं भिंडी में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। प्याज भी ऐड कर दिए जी। अब आपने ना यहाँ पे भिंडी और प्याज को मसाले में ना अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आपने यहाँ पे इसे दम बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप खड़ी भिंडी खाना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल वो मैश हो जाती है ना भिंडी, अगर आप दम लगाएंगे तो ये भिंडी बिल्कुल ही हमारी मैश हो जाएगी। तो मैं इसे दम बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। तो ये जब भिंडी बिल्कुल हमारी पककर तैयार हो जाए तो आपने लास्ट में इसके ऊपर गरम मसाला या फिर ज़ीरे का पाउडर लाजमी ऐड करें। इससे जो भिंडी की खुशबू है ना और भी भरकर आएगी। इसे भी अब हम मिक्स कर देते हैं। तो गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहेंगी जी। आप इस भिंडी के सालन को गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। मुझे तो ये पर्सनल तौर पर क्रिस्पी लेयर्स वाले जो पराठे होते हैं ना उसके साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। अल्लाह हाफिज़।